हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सेकेंड डे है हमारा। 60 डेज टारगेट है ये क्लास 12th के लिए, जो मैं 60 डेज तक लगातार टारगेट दूंगा। कल पहला था, तो जिसने भी पहला दिन नहीं देखा था वो पहले दिन से ही स्टार्ट करना, ठीक है। आज का जो टारगेट है उसको सुन लो आप। तो हिंदी का है, और जिसने कल नहीं देखा था तो वो आज दोनों को करने की कोशिश करना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही किसी तरीके से करना पड़ेगा हमको, इसलिए शेयर जितना ज्यादा हो सके करिए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सबसे पहले, क्योंकि मेरे को कल स्टूडेंट के काफी सारे डाउट्स आए, उसमें हिंदी काफी ज्यादा फेमस था है ना। तो हिंदी से आज हम स्टार्टिंग करेंगे। हिंदी में यदि हम बात करें तो 4 नंबर का ऐसे है, एक बार कंफर्म कर लेना, एमपी बोर्ड वाले कंफर्म कर लेना। और यदि अन्य बोर्ड की मैं बात करूं, या दूसरी यूपी बोर्ड हो गया, या इंडिया में जितने भी बोर्ड चलते हैं उनकी बात करूं, तो वहां पर ऐसे कुछ ज्यादा नंबर का भी आ रहा होगा। ऐसे आ रहा होगा हिंदी में, निबंध जिसे हम कहते हैं हिंदी में, है ना। तो आप आज आपको कोई एक निबंध लिखकर देखना है, ठीक है। कैसे देखोगे? जो प्रीवियस ईयर में आए हो, मतलब 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, जो इन सालों में आए हो ऐसे, वो कोई एक ऐसे आप लिखना बिना पढ़े। जी हां, बिना पढ़े। जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगे, वो खेलों वाला हो, या साइंस वाला हो, या फिर वो पर्यावरण पर हो, या वृक्षारोपण पे हो, किसी भी चीज पर हो, जो भी आपको टाइटल अच्छा लगे उस पर लिखना स्टार्ट कर देना। एक पेज से ज्यादा नहीं लिखना है ना। पर उसकी रूपरेखा भी लिखना है ना। प्रस्तावना, खेलों के प्रकार, मेरा प्रिय खेल, उपसंहार। तो ये जो रूपरेखा होती है इसको भी लिखना, और निबंध को भी लिखना। एक पेज से ज्यादा मत लिखना। लिखने के बाद अपने घर में जिसकी भी हिंदी अच्छी हो, मोस्टली सभी की होती है, तो उससे चेक करा लेना, ठीक है ना। क्योंकि उसमें कई सारे हम गलत लिखेंगे, अशुद्ध लिखेंगे, तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। और वहां पर उनसे कहते ना गोला बना दें, ठीक है। और फिर वहां पे आप उस चीज को सही कर लेना। क्लियर है वाली बात? ये इतना काम कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। दूसरी चीज इंग्लिश में करेंगे। इंग्लिश में इस बार ऐसे नहीं है, पर मेरी ध्यान से सुन लो मेरी एक बात। यहां पर स्पीच, डिबेट या शॉर्ट कंपोजिशन टाइप का कुछ आ जाएगा। तो आपको कोई एक टॉपिक पर, आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर भी लिख सकते हैं, साइंस पर भी लिख सकते हैं, आप पॉपुलेशन पे भी लिख सकते हैं, और आप डिजिटल इंडिया पर भी लिख सकते हैं। कोई एक टॉपिक पर आप एक पेज लिखना। कोई एक टॉपिक पर आप एक पेज लिखना, और या फिर अपने कोई दोस्त से उसको चेक करा लेना, या घर में जिसकी इंग्लिश अच्छी हो उससे चेक करा लेना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक तरीके से हमको ऐसे लिखना है, ऐसा समझ लो आप, और फिर उसको चेक कराना है, ठीक है। और फिर हमको एक बार उसको रीड करना है, जो मेन बुक में या परीक्षा बोर्ड या परीक्षा दिन में ऐसे लिखा हुआ है उसमें से। क्लियर है? क्लियर हो जाएगा इससे हमारा, है ना। फिर हमको क्या करना है, आज ही के दिन हिंदी में एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर याद कर लेना है। उसकी ओटी भी याद करनी है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी याद करने हैं। ये आज का टास्क है हिंदी के अंदर। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमको एक चैप्टर याद कर लेना है। ओटी आती नहीं है एग्जाम में, पर यदि चैप्टर में दी हो तो जरूर से पढ़ लेना। वैसे आती नहीं है, तो सिर्फ इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आज आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश में आप उनको प्रायोरिटी देंगे जो पिछले साल आए थे, वो क्वेश्चंस आप सबसे पहले पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो ये है आज हमारा टारगेट। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर किया था बिजनेस स्टडीज का और अकाउंट्स का। आधा हो पाया था, पर आधा हम आगे कभी करेंगे। तो ये पूरा का पूरा देखिए, आज मैंने ऐसे नॉर्मल एक पेज पे लिख रखा है ये सारी चीजें, पर आपके हिंदी का पेज अलग है, इंग्लिश का पेज अलग है। तो पूरे के पूरे आपके जितने भी मैं टारगेट दूंगा वो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, है ना। तो मैं वही कह रहा हूं, जो भी आपको टारगेट मिल रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बात और बोल देता हूं, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना, क्योंकि मुझे लाइक नहीं दिख रहे हैं और व्यूज नहीं दिख रहे हैं। तो ये दोनों चीजें मुझे दिखना जरूरी है। नहीं दिखेगी तो मुझे बंद करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? चलो, तो हम मिलते हैं अब कल भी हम 8 बजे ही मिलेंगे, जैसे कि आज मिले। थैंक यू सो मच।